आज सुदूरवर्ती कनोल गांव में पहाड़ी गुरुजी के साथ हम जानना चाहेंगे इनसे कि पहले के मुकाबले 2025 में जो यहाँ पे तापमान में जो बदलाव आया है वो कितना बदलाव आया है। हमारे सर अपने मुखार बिंदु से आपको बताएंगे। तो सर, यहाँ का जो तापमान है तो कितना बदलाव लग रहा पहले से आपको? आप यहाँ पे 4 से 5 साल की अपनी सेवा कर रहे हैं, तो आप बताइए यहाँ कितना बदलाव आया है। नमस्कार सर, प्रताप बिष्ट जी नमस्कार। मैं यहाँ 2021 से आ गया हूँ। 2021 में जब मैं यहाँ आया था तो दिसंबर में यहाँ अक्टूबर से ही बर्फ़ पड़ी हुई थी और उस समय -17 डिग्री टेम्परेचर मेरे फ़ोन में आया था। अच्छा। और उस समय इतना ठंड हुआ था कि 2 महीने तक मेरे सिर में मतलब सर्दी जमी रही। हाँ। तो जून के मौसम में मैंने टोपी स्वेटर कभी उतारी नहीं। जब शुरू में आया था, आपको आश्चर्य होगा कि हरिद्वार में मैं 3 टाइम नहाने वाला व्यक्ति, यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि 18 दिन बाद नहाया, वो बड़ी मुश्किल से नहाया। अच्छा। इतना जब मैं मतलब बाहर शौच क्रिया करने भी जाता था तो गर्म पानी लेके जाता था, क्योंकि वो ठंड से पहले से हाथ पांव जम जाते थे। हाँ। तो उस समय की ठंड की अपेक्षा उसी समय रोड भी बन रही थी उस समय। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ भी विकास होता है तो वहाँ विनाश भी होता है। मैंने हम एक तरह से प्रगति करते हैं तो प्रगति के साथ साथ विकास जो होता है, तो जिस प्रगति को करते हैं उसी प्रगति की अवनति भी होती है। उन्नति और अवनति दोनों एक साथ चलती है। हाँ। तो जब यहाँ रोड का विकास हुआ तो उस रोड के विकास के साथ साथ यहाँ का विनाश होना भी शुरू हो गया। किस चीज़ का विनाश हुआ? तो क्लाइमेट का विनाश हो गया, पेड़ पौधों का विनाश हुआ। यहाँ के सबसे ज़्यादा जो भूमंडल का वातावरण है तो उस पर सबसे ज़्यादा असर किया। आप खुद ही बताइए कि एक समय आप कह रहे थे कि इधर पानी बहता था ऊपर धार में। बिल्कुल। जब से ये रोड आ गई तो गाड़ियाँ जब थरथराने लग गई तो गाड़ियों के कंपन के कारण वो पानी के स्रोत डूब के अंदर चले गए। जैसी गाड़ियाँ थरथरा रही तो पहाड़ हिलते हैं। पहाड़ हिलते हैं तो वो अनबैलेंस होके उजाड़ना शुरू होगा। आपके जो फाकी का क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में कनोल एकमात्र ऐसी जगह है चमोली में जो 3-3, 4-4 किलोमीटर स्लाइड जोन है। ये भी पूरा विस्थापित क्षेत्र है, फाकी वाला क्षेत्र। कितना बड़ा क्षेत्र है ये, तो पूरे गांव के गांव खत्म हो जाएंगे यहाँ। तो रोड के आने के कारण यहाँ का क्लाइमेट उस समय जहाँ -17 डिग्री टेम्परेचर था, प्रेजेंट में मैंने अभी कुछ दिन पहले नापा था तो -60 डिग्री आया था। वही दिसंबर का महीना था तो 60 डिग्री था माइनस। इसका अर्थ क्या हुआ? 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। बिल्कुल 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। तो इस समय हम देख लो स्वेटर ऐसे खोल के रह रहे हैं। आज ये जनवरी 3 तारीख 2025 है। तो अगर पिछली जनवरी को कंपेयर किया जाए तो उन जनवरी में तो हम इसको खोल के भी नहीं रखते थे, हाथ में ग्लव्स पहन के रहते थे, बिल्कुल बंद ढके रहते थे, बिल्कुल 24 घंटा ऐसे केवल हमने नाक बंद करके ऐसे करके विद्यालय में आते थे। वर्तमान समय में इनको पहनने के बाद भी हमको गर्मी लग रही है। तो इसका अर्थ है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और टेम्परेचर बढ़ाने के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जितना मतलब हम विकास कर रहे हैं उतना हम विनाश करते जा रहे हैं। जी सर, तो आप देख सकते हैं हम सामने वाली पहाड़ी पे अगर आपको दिखाएं तो उसके बारे में पूछेंगे हम। देखिए इस बार बिल्कुल सी बर्फ़ भी नहीं है वहाँ पे। ये सामने मोनाल टॉप का एरिया है, आप देख सकते हैं। ये ट्रैकिंग जोन है, ये बर्फ़ से फुल भरा रहता था, लेकिन इस बार बहुत कम बर्फ़ है यहाँ पे। तो सर आप क्या कहना चाहोगे यहाँ की बर्फ़ के बारे में? क्या आप भी जा चुके हो मोनाल टॉप? मैं तो मोनाल टॉप 2-3 बार गया हूँ, आप लोगों के साथ, आपके साथ भी गया हूँ और अपने स्टाफ के साथ। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। कैलवा विनायक पलवा से आगे बक्कू बासा तक गया हूँ। ब्रह्मा कमल होते हैं यहाँ। तो मैं तो ये कहता हूँ बड़ा ऊपर तो बड़ा दिव्य जगह है। वैसे यहाँ भी बड़े दिव्य जगह है। हमारे भाई साहब तो जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो वो खुद कह रहे थे कि छोटा भाई तू वहाँ जा रहा है, तो मैंने कहा कैसे रहूँगा उतनी ठंड में? उन्होंने कहा वह शिव जी का घर है, पार्वती का मायका है, ससुराल है, वहाँ तपस्या करना। जब वो रह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं रख सकते? तुम उनके भक्त हो। बिल्कुल वास्तव में बड़ी दिव्य जगह है। और मैं तो जो यहाँ आने वाले यात्री टूरिस्ट लोग हैं उनको भी बोलता हूँ कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ जरूर आना। परंतु पहले की अपेक्षा बर्फ का स्तर कम हो गया। अब पिछली बार जब नेगी जी थी हमारे, उस समय मैं लोध मार्च के महीने में शिवालय में गया था। मार्च में शिवरात्रि हुई थी। बिल्कुल। तो उस समय शिवरात्रि के होने पे घुटने से भी ऊपर मैंने जांघों तक बर्फ आ रही थी यहाँ लोध के क्षेत्र में ऊपर यहाँ पर। अब वहाँ बर्फ ही नहीं है। इसका अर्थ है कि टेम्परेचर बढ़ गया है। वो भी तो कह रहा था कि 17 से -7 तक आ चुका है। तो इसका प्रभाव तो पड़ा है। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू।